लालच की कीमत। गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन हमेशा ज्यादा धन कमाने की चाह रखता था। एक दिन उसे एक साधु मिले, जो उसे एक जादुई पत्थर देकर बोले, यह पत्थर जिस चीज को डोट छुएगा वह सोने में बदल जाएगी, लेकिन याद रहे, सूरज ढलने से पहले इसे छोड़ देना, वरना यह तुम्हें ही पत्थर बना देगा। रामू बहुत खुश हुआ और तुरंत अपने घर आकर चीजों को सोने में बदलने लगा। उसकी झोपड़ी सोने की हो गई, बर्तन सोने के हो गए, यहाँ तक कि उसने अपनी गाय को भी सोने में बदल दिया। लालच बढ़ता गया और वह दौड़ दौड़ कर हर चीज को छूने लगा, पर उसे समय का ध्यान नहीं रहा। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, लेकिन वह और चीजें बदलने के लालच में मस्त था। तभी अचानक उसकी नजर अपने हाथों पर गई, वे धीरे धीरे पत्थर में बदल रहे थे। वह घबरा गया और जादुई पत्थर को फेंकने की कोशिश करने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह पत्थर का बन चुका था। गांव वालों ने जब उसे देखा तो हैरान रह गए। वे समझ गए कि यह लालच का नतीजा था। गांव वाले रामू को पत्थर बना देखकर हैरान थे। कुछ को उस पर दया आई, तो कुछ ने सोचा कि यह उसके लालच का फल है। धीरे धीरे यह कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग इससे सीख लेने लगे कि लालच बुरी चीज है। रामू का परिवार बहुत दुखी था, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। साधु बाबा भी फिर से गांव आए और जब उन्होंने रामू को पत्थर बना देखा तो अफसोस किया। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से अपने लालच को छोड़ने की प्रतिज्ञा करे और ईमानदारी से मेहनत करने का वचन दे, तो मैं इसे फिर से जीवित कर सकता हूँ। गांव के लोग चुप थे, लेकिन रामू का बेटा आगे आया और बोला, मैं लालच नहीं करूंगा, मैं मेहनत से अपना जीवन बिताऊंगा। पिताजी की गलती से मैंने बहुत बड़ी सीख ली है। साधु मुस्कुराए और मंत्र पढ़कर रामू पर जल छिड़का। धीरे धीरे रामू फिर से इंसान बन गया। वह बहुत रोया और साधु से क्षमा मांगी। अब वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने लालच को छोड़ दिया और ईमानदारी से मेहनत करने लगा। कुछ ही सालों में उसकी मेहनत रंग लाई और वह गांव का एक समृद्ध किसान बन गया। गांव के लोग अब उसकी कहानी बच्चों को सुनाते, ताकि वे लालच से दूर रहें और मेहनत का महत्व समझें। रामू के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। उसने अपनी गलतियों से सबक लिया था और अब गांव के लोगों की मदद करने में लगा रहता था। उसने अपनी खेती के तरीकों में सुधार किया और धीरे धीरे उसकी फसलें पहले से भी ज्यादा होने लगी। एक दिन गांव में सूखा पड़ा और कई किसान मुश्किल में आ गए। रामू ने बिना कोई स्वार्थ के अपने अनाज का भंडार गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। उसका कहना था, मुझे एक दूसरा मौका मिला है और मैं चाहता हूं कि यह मौका सबको मिले। गांव वालों ने मिलकर एक नया तालाब बनाने का सोचा, जिससे आने वाले सालों में पानी की कमी न हो। रामू ने अपना सारा पैसा और समय इस काम में लगा दिया। कुछ समय बाद जब तालाब बनकर तैयार हुआ, तो बरसात का पानी उसमें जमा होने लगा। अगले साल गांव की फसलें खूब हुईं और सबने मिलकर मेहनत का फल पाया। धीरे धीरे रामू गांव के बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने एक छोटी सी पाठशाला शुरू की, जहां वह बच्चों को न सिर्फ पढ़ाई बल्कि जीवन के मूल्य भी सिखाता। वह कहता, सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने और खुद की मेहनत पर विश्वास करने में है। रामू की इस नई सोच और मेहनत से पूरा गांव खुशहाल हो गया। लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे और गांव में खुशहाली छा गई। रामू का परिवार भी अब गर्व महसूस करता था।
इस कहानी का अंत यह बताता है कि एक छोटी सी सीख और बदलती सोच न सिर्फ एक व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को बदल सकती है। रामू के जीवन में आए इस बदलाव ने पूरे गांव को एक नई दिशा दिखाई। अब गांव में लोग मेहनत को ही असली धन मानने लगे थे। रामू ने अपनी संपत्ति का उपयोग न केवल अपने परिवार के लिए किया, बल्कि गांव की भलाई के लिए भी करने का संकल्प लिया। रामू ने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां बच्चों को पढ़ने का अवसर मिला। उसने जल संचयन के लिए एक तालाब भी खुदवाया, जिससे खेतों की सिंचाई सुचारू हो गई। उसके प्रयासों से गांव में खुशहाली आ गई। एक दिन वही साधु बाबा फिर गांव में आए। उन्होंने रामू को मेहनत करते और गांव की सेवा करते देखा। वे बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुमने सिद्ध कर दिया कि इंसान को दूसरा मौका मिले तो वह अपने कर्मों से अपना भाग्य बदल सकता है। अब मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह ईमानदार और मेहनती होंगी। रामू ने साधु बाबा को प्रणाम किया और कहा, मुझे अब किसी जादुई पत्थर की आवश्यकता नहीं। मैंने सच्चे धन का अर्थ समझ लिया है। साधु बाबा मुस्कुराए और अंतर्ध्यान हो गए। अंत में रामू की कहानी केवल उसके परिवार तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के गांवों में भी फैल गई। उसकी कहानी सुनकर लोग लालच छोड़ मेहनत की राह अपनाने लगे। रामू का नाम अब एक उदाहरण बन चुका था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी गलती से सीख लेकर न केवल अपना बल्कि पूरे गांव का भविष्य संवार दिया। शिक्षा अत्यधिक लालच अंत में विनाश का कारण बनता है। हमें संतोष रखना चाहिए और मेहनत से ही सफलता पानी चाहिए। लालच का अंत बुरा होता है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती से सीख ले और सही राह पर चल पड़े तो उसे दूसरा मौका भी मिल सकता है। गलतियां इंसान से होती हैं, परंतु उनसे सीखकर सही मार्ग पर चलना ही सच्ची समझदारी है। लालच छोड़, मेहनत और ईमानदारी से ही वास्तविक सुख और संतोष प्राप्त होता है।